अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 पे है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें हमने लॉग जो है ना निकाला था। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ था और उसका हमने क्या लिया था, कॉमन लॉगरिथम लिया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एंटी लॉग लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अब हमने नंबर फाइंड करना है, यानी कि लॉग जो हमने पिछले क्वेश्चन में लेना था वो लॉग उसने लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है ताकि हम नंबर फाइंड कर सकें। तो देखें कि यहाँ उस क्वेश्चन में हम करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो फाइंड करते थे, यहाँ करेक्टरिस्टिक आपको क्या दी हुई है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसकी पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है वो आपके पास क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक है। और मेंटीसा पॉइंट और पॉइंट के बाद के डिजिट क्या हैं, इसका मेंटीसा। एक बात माइंड में रखिए कि करेक्टरिस्टिक जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन मेंटीसा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। करेक्टरिस्टिक जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि आपने अभी करेक्टरिस्टिक को जो है ना कंसिडर नहीं करना, अभी हम मेंटीसा की बात करते हैं। तो आपने 0.56 एंटी लॉग वाला जो टेबल है उसके कॉलम में, जो कि वो स्टार्ट हो रहा है 0.00 से, तो आपने चलते चलते कहाँ तक आना है, 0.56 तक। फिर सेकंड जो कॉलम है उसमें 0.56, सेकंड कॉलम में 0.56 यानी जिस कॉलम के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस कॉलम को चलते चलते 0.56 पे के सामने देखना है तो आपके पास 3648 आएगा। और फिर 0.56 के ही सामने आगे चलते जाएं तो डिफरेंस वाले कॉलम में 1 में देखना है तो वो 1 ही आएगा। तो सम बना 3649। सम क्या बना, 3649। अब देखें कि रेफरेंस हमारे पास यहाँ बन रहा है, रेफरेंस पहले डिजिट के बाद। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हमने लेफ़्ट से राइट चलना है। किधर चलना है, लेफ़्ट से राइट। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 3 डिजिट के बाद। अगर 2 लिखा होता तो 2 डिजिट, अगर 1 होता तो 1 के बाद, और अगर 0 लिखा हुआ होता तो जहाँ रेफरेंस है वहीं पे पॉइंट लगेगा। रिपीट करती हूँ कि अगर करेक्टरिस्टिक 0 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, यहीं पे पॉइंट लगाना है। और अगर करेक्टरिस्टिक जो है आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो फिर आपने यहाँ पॉइंट लगाना है। अगर 2 आ जाए तो यहाँ लगाना है, अगर 3 आ गया तो यहाँ पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि इसके आगे डिजिट ही नहीं है तो ये काफ़ी है आपके पास। ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास ये इसका आंसर आ गया। अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती तो हम रेफरेंस से किधर चलते, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते। ठीक है ना, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखें कि अब हम इसे कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि ये आपने शिफ्ट दबाया, फिर आपने लॉग वाली की को दबाया, ये 10 की शक्ल की चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने इसमें नंबर इंटर करना है। नंबर आपके पास क्या है, 3.5621, ये आपके पास नंबर है। ठीक है, इंटर कर दिया। अब आपने इक्वल वाली की को क्या करना है, प्रेस करना है। तो आपके पास देखें ये नंबर आ गया, ये 3648 और 8 के बाद पॉइंट है। ठीक है, ये एंटी लॉग लेने का तरीका है। मैं रिपीट करती हूँ, क्या किया है मैंने, सबसे पहले शिफ्ट वाली की को प्रेस किया है, फिर लॉग, फिर मैंने इसमें नंबर इंटर किया और फिर इक्वल वाली की को प्रेस किया तो मेरे पास एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करते हैं किसके थ्रू, टेबल के थ्रू। अब देखें ये टेबल है मेरे पास, ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉग। इसमें ये आपके पास कॉलम है जो कि 0 से लेकर 9 तक हैं और ये डिफरेंस वाले कॉलम हैं। हमने 0.56 का देखें, 0.56 का 2, ये जो 2 लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम नहीं बल्कि ये जो 2 वाला कॉलम है, इसमें 0.56 के सामने देखना है तो क्या आया, 3648।
क्या आया 3648। और फिर इसी में चलते जाएं आगे तो डिफरेंस वाले कॉलम में 1 के नीचे क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से देखें कि 3648 ये 2 वाला जो कॉलम था जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ था वहाँ से हमने लिया और डिफरेंस वाले कॉलम से 1 लिया और ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें एक और पार्ट है हमारे पास, इसमें देखें कि आपके पास है करेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव यानी बार 1 है और मेंटीसा इसका क्या है 0.7427 ये मेंटीसा है। मेंटीसा इसका पॉजिटिव है और करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है नेगेटिव है। अब आपने क्या करना है कि 0.74 का 2 वाला जो कॉलम था उसमें देखना है तो क्या आया 5521 आया और फिर डिफरेंस वाले कॉलम में 7 में देखना है तो 9 आया तो क्या बना 5530। देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके पास है ये देखें 2 वाला कॉलम आ रहा है आपके पास ये तो क्या आया 5521। ये देखें 0.74 का सेकंड कॉलम में यानी 2 वाले कॉलम में आपके पास क्या नंबर आया 5521 और फिर डिफरेंस वाले कॉलम में देखते जाएं ये आगे देखें 9 ऊपर 7 लिखा हुआ है ये 7 वाला जो कॉलम है डिफरेंस वाला उसमें 9 आया आपके पास ये इसके सामने 0.74 के सामने यहाँ पे क्या आया 9 आया। ठीक है तो ये मैंने यहाँ लिखा है ऐड करके 5530 बना, ऐड करके क्या बना 5530 सिंस द करेक्टरिस्टिक इज बार 1 तो करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है बार 1 है। तो अब देखें कि रेफरेंस कहाँ लगेगा यहाँ, तो रेफरेंस से एक डिजिट हमने इधर चलना है। मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव आ जाए करेक्टरिस्टिक तो आपने राइट से किधर चलना है लेफ़्ट और अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने किधर चलना है लेफ़्ट से राइट। देखें लेफ़्ट से रेफरेंस से आप लेफ़्ट से राइट चले यहाँ पॉइंट आपने लगाया, लेकिन जब आपके पास नेगेटिव आ जाए करेक्टरिस्टिक या ये बार 1 जैसे आपके पास आ गई है तो रेफरेंस से आप एक डिजिट इधर चल के पॉइंट लगा रहे हैं। अगर बार 2 होती तो फिर हम क्या करते कि 5 के बाद एक 0 लगाते और फिर पॉइंट लगाते। अगर 3 होता तो फिर 2 0 लगा के पॉइंट लगाते। तो इस तरह आपके पास रिक्वायर्ड जो नंबर सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 0.5530। 0 पॉइंट ये पॉइंट से पहले 0 जो है हमने इसलिए लगाया ताकि पॉइंट को हम प्रोमिनेंट कर सकें ताकि ये क्लियर हो जाए 0.5530। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।